नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं बी ट्रिकी क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं भाषा कौशल से संबंधित प्रश्न जो अब तक सीटेट के एग्जाम में आ चुके हैं या आने की संभावना है। तो पहला प्रश्न है, भाषा की अभिव्यक्तात्मक कौशल है सुनना, पढ़ना, सुनना, बोलना, बोलना, लिखना या पढ़ना, लिखना। इसका सही आंसर है बोलना, लिखना। हम अपनी विचार या अपनी बात बोलकर या लिखकर कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषी नियमों का ज्ञान जरूरी है। विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशल पर ही बल देना चाहिए या बच्चे केवल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं या भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित हैं? इसका सही आंसर है चौथा, भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित हैं। अच्छा, ये भाषा के चार कौशल है कौन कौन से? भाषा के चार कौशल है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ये भाषा के चार कौशल है। अगला प्रश्न है, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल से बच्चों की कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास होता है या बच्चे प्रसन्न होते हैं या बच्चे कक्षा में एकाग्रचित्त होकर शांति बैठते हैं या बच्चे अनुशासित रहते हैं? इसका सही आंसर है बच्चों की कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास होता है। अगला प्रश्न है, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है संवाद अयादगी, व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, अपने अनुभवों का वर्णन या बातचीत करना। इसका सही आंसर है व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास। अगला प्रश्न है, पढ़ने का प्रारंभ वर्णमाला से होना चाहिए, कहानियों से होना चाहिए, कविताओं से होना चाहिए या अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए? इसका सही आंसर है पहला, पढ़ने का अभ्यास वर्णमाला से होना चाहिए। अगला प्रश्न है, लिखना एक बेहद जटिल प्रक्रिया है, एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना है, एक तरह की बातचीत है या यह अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है? इसका सही आंसर है दूसरा, यह अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना है। अगला प्रश्न है, भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? भाषा के कौशल अंतर संबंधित होते हैं या भाषा के कौशल को नए सिरे से सीखने की आवश्यकता होती है? भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। भाषा के चारों कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं। इसका सही आंसर है भाषा के कौशल अंतर संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न है, पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है भाषा प्रयोगशाला की, बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की, पाठ्य पुस्तक की, भाषा परीक्षाओं की। इसका सही आंसर है दूसरा, बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है किसी विषय पर चर्चा करना, बच्चे की बात को धैर्य से सुनना, प्रश्नों के उत्तर पूछना या बच्चों की अपनी बात कहने का पूरा मौका देना। देखिए, इसका जो सबसे कम महत्वपूर्ण है वो है बच्चों से प्रश्नों के उत्तर पूछना। ठीक है, जो सबसे महत्वपूर्ण तरीका है, जो सबसे महत्वपूर्ण तरीका है वो है बच्चों की बात को ध्यान से सुनना। ठीक, अगला प्रश्न है, भाषी कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? भाषी कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। भाषी कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। भाषी कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं। भाषी कौशल एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। इसका सही आंसर है पहला, भाषी कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। अगला प्रश्न है, भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य है बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास या बच्चों में सुनकर दोहराने की आदत का विकास, बच्चों को अनुशासन में रखना, बच्चों का मनोरंजन करना? इसका सही आंसर है हाला, बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास। आगे बढ़ते हैं, पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। व्यक्तिक, सस्वर, मौन, सामूहिक? इसका सही आंसर है मौन। आगे बढ़ते हैं, लिखित भाषा का प्रयोग केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए किया जाता है या कार्यालयिक कार्यों के लिए किया जाता है, अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, केवल साहित्य सृजन के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर है तीसरा, अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, पढ़ना सीखने की कौन सा उप कौशल अनिवार्य नहीं है? भावनात्मक संबंध, वर्णमाला याद करने का कौशल, अनुमान लगाने का कौशल, भाषा की संरचना की समझ? इसका सही आंसर है भावनात्मक संबंध का आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कविता कहानी पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य भाषा सिखाने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाना है,
आकलन का काम करता है, रोचकता और जोश लाता है, अध्यापक के काम को सरल बनाता है। इसका सही आंसर है पहला, भाषा से सिखाने की प्रक्रिया में सरलता लाता है।